प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा काव्य की संकलित जो गीत है उनका अध्ययन करेंगे। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का एक अत्यंत ही मार्मिक काव्य है, जिसमें उन्होंने उपेक्षिता यशोधरा के चरित्र की जो गरिमा को प्रदान की है। सिद्धार्थ जीवन की निरर्थकता से दुखी होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं और वे अपनी पत्नी तथा पुत्र को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं। भोर होने पर जब यशोधरा को इसका पता चलता है तो वह आत्मग्लानि से भर जाती है और पश्चाताप करती है। तो इन अंशों में यशोधरा का जो पश्चाताप तथा उनका उच्चा आदर्श यहाँ चित्रित किया गया है। तो यशोधरा का जो संकलित गीत है वो हमारे यहाँ काव्य में प्रस्तुत है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वो मन में लाते। सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो प्रस्तुत अवतरण यशोधरा काव्य से संकलित गीत का अंश है। इसमें प्रियतम सिद्धार्थ के चुपचाप चले जाने पर यशोधरा को अतीव वेदना अनुभूति होती है। तब वह अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहती है कि यदि प्रियतम मुझसे पूछकर कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। इस अंश में गुप्त जी ने यशोधरा जी के इस कथन का चित्रण किया है और यशोधरा अपनी वेदना अनुभूति को व्यक्त करती हुई कह रही है कि हे सखी मेरे स्वामी सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात मानी कष्ट है, पीड़ा है। कि हे सखी मेरे स्वामी सिद्ध प्राप्ति के लिए गए हैं, यह अत्यधिक गौरव की बात है, परंतु मुझसे बिना कुछ कहे चुपचाप चोरी चोरी गए, इसमें मुझे अति वेदना हो रही है। प्रियतम की इस तरह के आचरण से मेरा गौरव खंडित हो गया है। इसलिए हे सखी वे मुझसे कहकर जाते, यदि वो मुझसे कहकर के जाते तो कितना अच्छा होता। कह तो क्या मुझसे वे अपनी पथ बांधा ही पाते। यशोधरा पुनः कहती है कि यदि वे मुझसे कहते तो क्या मुझको अपने मार्ग की जो है बाधा पाते, अर्थात मुझे कहकर जाते तो मैं उनके मार्ग में कोई रुकावट या बाधा नहीं पड़ती, किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट नहीं डालती। मुझको बहुत उन्होंने माना और मेरे प्रियतम ने यद्यपि मुझको बहुत ही मान सम्मान दिया है, फिर भी मेरे हृदयगत भावनाओं को नहीं पहचान पाए। उन्होंने मुझे सही तरह से नहीं पहचाना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, अर्थात उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचान सके और उन्होंने मुझे बिना कुछ कहे ही वो चले गए। जबकि मैंने मुख्य उसी को माना, मैंने उन्हीं की बात को मुख्य रूप से प्रधानता दी थी, अर्थात वे मन में लाते, जो वो मन में
विचार उनके मन में जो आते या मन में जो भी कुछ भी जो सोचते थे उसी बात को मैं प्रधान रूप में मानती थी और समझती थी। और कहने का मतलब यह है कि प्रियतमा के मन में यदि निष्क्रमण अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए जाने का जो विचार आया था उससे उन्हें मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। मैं इस आदर्श पत्नी की तरह जो है उनको उनकी इच्छा का जो है कभी भी विरोध नहीं करती, लेकिन हे सखी वे मुझसे कहकर जाते, मुझसे बिना कुछ चुपचाप चले गए, इस बात का मुझे दुख है, मुझे उसकी वेदना हो रही है, तो यह उन्होंने एक अच्छा कार्य नहीं किया है। तो यहाँ यशोधरा के माध्यम से जो है गुप्त जी ने यशोधरा के जो आदर्श और पति परायण जो चरित्र है उसको यह व्यक्त किया है। साथ ही यशोधरा की जो वेदना व्यथा और उनके जो सिद्धांत है उनको भी यह कवि ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में, हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते, हुआ ने ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफलो गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो प्रस्तुत जो अवतरण है उसमें गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से भारतीय नारी के जो आदर्श के अनुरूप यो यशोधरा की जो भावनाएं है उन भावनाओं का यहाँ चित्रण करने का प्रयास किया है। और यशोधरा अति व्यथित होती हुई कह रही है कि हम भारतीय नारियां अवसर आने पर कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, अवसर आने पर अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को, अपने पति को स्वयं अपने हाथों से ही क्षण भर में सुसज्जित करके, प्रियतम को प्राणों के प्रण में सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाने के लिए सहर्ष युद्ध भूमि में उन्हें भेज देती है। हमें भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते, क्योंकि यह हमें क्षत्राणी होने का धर्म है वो निर्वाह करना जानती है। तो क्षत्रिय धर्म होने के कारण और क्षत्राणी होने के नाते हम अपने प्रियतम को स्वयं ही अपने हाथों से सुसज्जित करके और उनको युद्ध भूमि में भेज देती है। इसलिए यदि मेरे प्रियतम मुझसे निष्क्रमण के लिए पूछते तो मैं उन्हें सहर्ष विदा करती और उनके लक्ष्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डालती, परंतु हे सखी वे मुझसे कहकर जाते, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। इस बात की मेरे मन में अत्यधिक वेदना है, अत्यधिक पीड़ा है और बिना कुछ बताए ही वो है चुपचाप निष्क्रमण के लिए चले गए। हुआ नहीं यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफलो गर्व अब जागा। और हे सखी मेरा यह भाग्य भी न रहा है, अर्थात प्रियतम मुझे इतना सम्मान भी नहीं दे सके, प्रियतम मुझे इतना सम्मान भी नहीं दे सके कि उसके अब प्रवासी बन जाने पर, अर्थात यहाँ से चले जाने पर मैं अब किस पर अपना गर्व करूं, क्योंकि उनके किस व्यवहार पर मैं अपनी सहधर्मिणी होने का गर्व करूं, क्योंकि मेरा जो ये गौरव है वो तो अब समाप्त हो गया है। क्योंकि हुआ किस पर विफल गया गर्व अब जागा, मैं किस पर अपना गर्व अभिमान करूं, क्योंकि ये संपूर्ण जो अभिमान है वो तो विफल हो चुका है, अर्थात संपूर्ण गौरव है वो तो समाप्त हो चुका है, विफल हो समाप्त हो चुका है। इसलिए अब मैं किस पर अपना अभिमान जो अपना गर्व है वो महसूस करूं। उन्होंने मुझे जो है जिसने अपनाया था त्यागा, और जिन्होंने अर्थात उन स्वयं मेरे पति ने मुझे स्वयं स्वधर्णी के रूप में अपनाया था और स्वयं ही बिना पूछे ही जो है मुझे त्याग करके चले गए हैं, रहे स्मरण ही आते। अब तो केवल
उनसे संबंधित जो मधुर स्मृतियां है वो स्मृतियां ही बार बार आ रही है और उन स्मृतियों के कारण मेरे मन में अत्यधिक वेदना अनुभूति हो रही है। तो हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी यह कितना अच्छा होता यदि प्रियतम जो है मुझसे कह करके सिद्धि के लिए जाते, तो मेरी जो वेदना है, मेरा जो गर्व है, वो उसमें पीड़ा नहीं पहुंचती। तो यहाँ गुप्त जी ने भारतीय छत्राणी की जो त्याग और उत्सर्ग की जो भावना है, साथ ही यशोधरा की जो गौरवपूर्ण आदर्श जो चरित्र है, उसका सहज रूप में यहाँ अंकन किया है, उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है।